भगवा चोले में दिख रहा ये शख्स जो खुद को भगवान बताता है, अब हैवान बताया जा रहा है, पाखंडी बताया जा रहा है, अधर्मी बताया जा रहा है, जो अब जाकर सलाखों के पीछे पहुंचा है। नाम है स्वामी चैतन्यानंद, जो कभी पार्थ सारथी हुआ करते थे। ओडिशा में जन्मे स्वामी चैतन्यानंद खुद को धार्मिक गुरु बताता है, लेकिन कांड तो कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। वसंत कुंज स्थित श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के प्रबंधक स्वामी चैतन्यानंद पर गंभीर आरोप लगे हैं। ऐसे आरोप जिसे सुनने के बाद आपका खून खौल जाएगा। दरअसल दिल्ली पुलिस ने 17 छात्राओं के साथ यौन शोषण के आरोपी स्वामी चैतन्यानंद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की टीम ने चैतन्यानंद को आगरा से गिरफ्तार किया है। छात्राओं के आरोप के बाद ही चैतन्यानंद फरार चल रहा था और अब जाकर आगरा के ताजगंज इलाके में होटल के कमरे में छुपा बैठा था और पुलिस ने दबोच लिया है। और अब चलिए जानते हैं कि बाबा पर कैसे आरोप लगे हैं, कैसे झूठे कागजों के साथ भौकाल जमाता था, कैसे लड़कियों का इस्तेमाल करता था, कमरे में बुलाता था। चैतन्यानंद पर आरोप लगे हैं कि कॉलेज की सुंदर लड़कियों पर उसकी गिद्ध की नजर थी। जब कोई लड़की पसंद आ जाती तो उसको अपने हवस का शिकार बनाने के लिए प्लानिंग रचता था, ताकि नाम भी खराब ना हो और अपने मकसद में कामयाब भी हो जाए। अगर कॉलेज में कोई नई लड़की एडमिशन लेने आती थी तो सबसे पहले बाबा से मिलना होता था, वो भी कमरे में जाकर। बाबा यही नहीं रुकता था, बाबा लड़कियों को बेबी, स्वीट गर्ल कहकर बुलाता था और अश्लील मैसेज भी भेजता था। चैतन्यानंद रात को जबरदस्ती उन्हें अपने बेडरूम में बुलाता था और उनके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करता था। इसके अलावा गर्ल्स हॉस्टल के कमरों में भी सीसीटीवी लगाने का आरोप सामने आया है। विदेश घुमाने का भी लालच देता था। आज से 9 साल पहले भी एक महिला ने स्वामी चैतन्यानंद पर गंभीर आरोप लगाए थे। 9 साल पहले आई छात्रा ने आरोप लगाया था कि चैतन्यानंद उसे गंदी नज़रों से देखता है, उसे बड़े बड़े होटलों में साथ चलने के लिए कहता है। इसके अलावा कई लड़कियों ने आरोप लगाया कि स्वामी चैतन्यानंद उन्हें विदेश भी साथ ले जाने का लालच देता था। उनसे कहता था कि उनकी बात माने तो विदेश में पढ़ने के लिए पैसे देगा, और जो लड़की झांसे में आ जाती थी उनका दुरुपयोग करता था, उनके साथ यौन संबंध बनाता था। अब इस पूरे मामले पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया है और अधिकारियों से 3 दिन के अंदर स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। जरा सुनिए महिला आयोग की सदस्य ने क्या कुछ कहा। ये बहुत बड़ा गंभीर मसला है। मुझे लगता है कि 15 बच्चियों ने अगर सामने से आकर बोला है कि उनके साथ शोषण हुआ है तो सोच सकते हैं कि कितनी एक्चुअल में कितना नंबर हाई होगा, क्योंकि एक महिला या एक छोटी बच्ची के लिए बाहर निकल के अपने उत्पीड़न की बात बताना बहुत ही मुश्किल काम है। और अगर 15 लड़कियों ने हिम्मत जुटाई है तो मैं ये जानती हूँ कि ये संख्या बहुत ज्यादा होगी। और ये मुझे नहीं लगता कि स्वामी तो दूर की बात है, इस इंसान को संत स्वामी तो बोलना दूर की बात है, एक इंसानों की कैटेगरी में भी मुझे लगता है उसको लेना एक अतिशक्ति होगी। मुझे लगता है कि ऐसे इंसान को तो पक्का दंडवत करना चाहिए, क्योंकि हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है ये सोचकर लोग सोचते हैं कि इस तरह के साधु संत अच्छा व्यवहार करेंगे और ऐसे कॉलेजेस में एडमिशन कराते हैं, और जब पता चलता है कि रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं और ऐसे भेष में, जैसा मतलब सोच भी नहीं सकते कि ऐसे काम करते हैं जबकि भरोसा हमारा 100% उस चोले पर होता है या उस भगवे पर होता है, और जब वो हमारा आत्मविश्वास तोड़ते हैं, हमारी बच्चियों का आत्मविश्वास तोड़ते हैं, तो वो और भी घातक है। तो ऐसे इंसान को सजा मिलनी चाहिए और मुझे लगता है इसको संज्ञान लेने से कुछ नहीं होगा, इसको जल्दी से जल्दी इसका निवारण होना चाहिए कि इनको दंडवत इमीडिएट करना चाहिए। वह मामला बढ़ते देख स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती को श्रृंगेरी शारदा पीठ से निलंबित कर दिया गया है और राष्ट्रीय महिला आयोग ने मामले की कार्रवाई की है। वहीं चैतन्यानंद सरस्वती का पुलिस के सामने नया झूठ सामने आया है। पुलिस ने उसके पास से 2 नकली पहचान पत्र बरामद किए हैं, जिनमें एक विजिटिंग कार्ड पर उसने खुद को संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी राजदूत और दूसरे पर भारत का विशेष दूत ब्रिक्स देशों की संयुक्त आयोग का सदस्य बताया है। पुलिस ने बताया कि ये दोनों आईडी कार्ड पूरी तरह से नकली है और इसका मकसद खुद को बड़े कूटनीतिक और वैश्विक राजनीतिक
के तौर पर बताना है। जानकारी मिली है कि चैतन्यानंद सरस्वती ने शारदा पीठ नामक एक धार्मिक संस्था से जुड़े लगभग 40 करोड़ रुपए का घपला भी किया है। वह प्रधानमंत्री कार्यालय का फर्जी आधिकारिक कागजात दिखाकर अपनी छवि चमकाने की कोशिश करता था। वह महिला छात्राओं को विदेश ले जाने का लालच देकर उन्हें बरगलाता था। अब पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच की है और चैतन्यानंद के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी, नकली दस्तावेज बनाने व यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। जरा सुनिए पुलिस ने क्या कुछ कहा। ये जैसे हमने बताया था, 3 दिन से हमारी टीम बनी हुई थी। हमने अलग अलग स्टेटों में, दिल्ली के अलावा हरियाणा, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल तक भी हमने टीमें रवाना करी थी। ये जो आरोपी है पार्था सारथी उर्फ चैतन्यानंद सरस्वती की तलाश में, इसी दौरान हमें कल एक रात में सफलता मिली, जिसमें कि ये आगरा के हमें मिल गया। इसको वहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया तो पता लगा ये वही है, तो इसको वहाँ से अप्रीहेंड किया गया और अभी लाया गया है और अभी इसकी आगे केस में गिरफ्तारी डाल के इसकी पूछताछ की जाएगी। सर बाबा से क्या रिकवर हुआ है? क्या रिकवर हुआ है? इससे अभी 3 फ़ोन मिले हैं, एक आईपैड मिला है, उन सब की अभी जांच की जाएगी और कुछ विजिटिंग कार्ड मिले हैं जो कि ये फेक विजिटिंग कार्ड इसने बना रखे थे यूएन और ब्रिक्स के, अपने आप को भारत सरकार के अधिकारी दिखाते हुए। नहीं, अभी ऐसा कोई आई कार्ड नहीं मिला, बाकी अभी आगे ये अभी अपना अलग अलग डेली लोकेशन चेंज करा था पुलिस से बचने के लिए। वृंदावन, आगरा, मथुरा, उन एरियाज में अपना घूम रहा था। सर पिछले 2 महीने से क्या ये उन्हीं इलाकों में था? पिछले 2 महीने से जब से ये फरार चल रहा था? ये वृंदावन, मथुरा, आगरा, जब ये बाहर से आया उसके बाद ये उसी इलाके में घूम रहा था। बदलने की कोशिश भी की बाबा ने क्या? नहीं, फिलहाल ऐसा कोई आया नहीं है, बाकी आगे कुछ आएगा। सर मोबाइल में क्या कुछ अभी तक मिला? कुछ सेंसिटिव कुछ मिला हो इसके? उसमें अभी चेक किया जा रहा है, अभी आगे डिटेल शेयर। कुछ लड़कियों के वीडियो वगैरह भी बरामद हुए उसमें क्या? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं। अरेस्टिंग कौन से मामले में हुई है? मोलेस्टेशन वाले में या वित्तीय निमित्त? अभी इसके मोलेस्टेशन वाले केस में हम अरेस्ट डाल रहे हैं। तो आज पुलिस रिमांड मांगी जाएगी? बिल्कुल मांगी जाएगी। अब जरा वसंत कुंज के लोगों से सुनिए बाबा के कांड के बारे में। मैं यहाँ से जैसे वॉक के लिए निकलता था अपने उससे, तो मैं यहाँ से जैसे आप सिक्योरिटी देखते हो बाउंस से, मतलब हमेशा ऐसे, क्योंकि इसमें 2 गेट है, एक गेट क्लोज करके दूसरा मतलब ऐसे हाई प्रोफाइल, मतलब जैसे वीआईपी कोई प्रधानमंत्री भी नहीं रहता होगा जिस तरीके से यहाँ पे उनकी सिक्योरिटी होती थी हमेशा। उनको जब बाहर जो कभी होता तो उनको लोगों को हटा दिया जाता था कि स्वामी जी निकल रहे हैं। बस कभी हम रोड घूमने के लिए जाते थे तो गाड़ी जरूर अप्लाई फॉर फलाना, अप्लाई फॉर, कभी एम्बेसी का नंबर, कभी उसका नंबर, ऐसे जरूर देखते। अच्छा, देखा था जैसे वो यूएन का नंबर? हाँ, ये तो खूब देखे हमने। अब इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।